हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं ज़ोडिएक रीडिंग्स कंटिन्यू कर रही हूँ। हम पहले सैजिटेरियस करेंगे, उसके बाद कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और फिर पाइसीज। ठीक है। ओके, सैजिटेरियस के लिए मैसेजेस प्लीज़। सैजिटेरियस के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, साजिद, आप इस वक्त अपने लव रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारा ग्रोथ है। इस वक्त आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत कम्युनिकेट करेंगे ड्रीम स्टेट के ज़रिए और नेम्स नंबर्स के ज़रिए। मेडिटेशन के दौरान आप नोटिस करोगे कि कंटिन्यूसली आपको अदर रेम से, स्पेशली जो ऑलरेडी पास ऑन हो चुके हैं, आपके एंजल गाइड्स, वो आपसे बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त गाइडेड फील करोगे किसी को प्रपोज करने के लिए, किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये पर्सन, इट्स लाइक आप पहले अनश्योर थे, लाइक पूरी तरीके से आप श्योर हो जाना चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो कि नहीं। आप खुद अपने फीलिंग्स को बार बार करके टटोल रहे थे जानने के लिए कि क्या ये आपका रियल फीलिंग्स है या फिर ये टेम्परेरी है। और इस वक्त आप बहुत गाइडेड फील करोगे अपने पर्सन को प्रपोज करने के लिए। आपको बार बार करके नच किया जा रहा है कि आप इस पर्सन को प्रपोज करो, कमिटमेंट दो। ठीक है, अगर ये आपकी फीलिंग्स नहीं है और आप अपने पर्सन पर वेट कर रहे हो, तो आपकी पर्सन इस वक्त गाइडेड फील करे कि वो आपको प्रपोजल दे। ठीक है, आप लोग बहुत डीपली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। लाइक आप एक दूसरे के मन को समझ सकते हो, एक दूसरे के थॉट्स को सुन सकते हो। लाइक एक पर्सन अगर याद करे तो दूसरा इमीडिएटली मैसेज या कॉल करता है। लाइक एक ही टाइम पे एक दूसरे को मिस करना। एंड अगर आप लोग अलग अलग जगह पे काम भी कर रहे हो, तब भी पूरे दिन एक दूसरे के ख्याल में ही खोए रहते हो। आपके आसपास के लोग इस बात को अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स होल्ड करते हो, एंड दे आर प्रिटी हैप्पी। आपके आसपास के लोग एक्चुअली आपकी इस लव स्टोरी से काफ़ी खुश है। दे फील कि आप डिज़र्व करते हो इस प्यार को। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट होगा। आप या आपका पर्सन स्पेसिफिकली कोई जेमिनाई हो सकते हैं। गिव मी सम मोर मैसेजेस फॉर माय सैजिटेरियस। मेरे सैजिस के लिए कुछ और मैसेजेस प्लीज़। ओके, आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा है जो आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते। दिस इज समबडी जो आपके पर्सन को नापसंद करते हैं, लाइक दे आर जेलस ऑफ योर पर्सन। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी भी खुशियाँ आती है इस वक्त, उनकी खुशियों का कारण आप हो, तो वो उसे सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, उस न्यू बिगनिंग को स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट योर पर्सन इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में है। वो दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होने के लिए वो इस वक्त एकदम भी उस मोड पे नहीं है कि किसी की भी बात सुन करके वो रुक जाए या किसी गलत फहमी का शिकार बन जाए। दे नो, वो एक्चुअली जब तक कंफ्यूज थे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, तब तक एक स्टैग्नेंट एनर्जी था। पर जैसे जैसे उन्हें क्लैरिटी रिसीव हो रही है,
वो श्योर हो रहे हैं एंड दे नो कि अब कोई भी उन्हें आपके अगेंस्ट भड़का नहीं सकते हैं। वो दूसरे के हिसाब से और नहीं चल रहे हैं। तो ये हेटर अगर आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या आपका नाम खराब भी करने की कोशिश करते हैं, आपका पर्सन एक्चुअली आपको डिफेंड करेंगे एंड आपके कनेक्शन के लिए वो स्टैंड लेंगे। जो इस पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट हिट करा सकता है, लाइक वो थोड़ा सा शॉक्ड फील कर सकते हैं कि उनकी प्लानिंग कैसे ख़राब हो गई। आपके पर्सन के लाइफ में ये उनका कोई एक्स हो सकता है, कार्मिक मैस्कुलिन हो सकता है, फादर फिगर, एक जेजबल स्पिरिट। इस पर्सन के लिए ना लाइक आपके पर्सन के कार्मिक के लिए ना रिलेशनशिप इज़ मोर लाइक अ डील, ठीक है, जहाँ पर वो अपने बेनिफिट्स को दे करके ही मूव करते हैं एंड उन्हें लव समझ में नहीं आता, अनकंडीशनल लव उन्हें समझ में नहीं आता। दे आर टू सेल्फिश कि वो इस बात को समझे। तो आपका पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हैं वो एरीज या एक और सैजिटेरियस हो सकता है। सैजिटेरियस फीमेल या मेल हो सकते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका पर्सन आपके कनेक्शन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एंड दे विल टेक अ स्टैंड। आप जो हमेशा से साजी आप पर्सनली हमेशा से यही चाहते थे कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको समझे और समय रहते ज़रूरत पड़ने पर वो आपको और आपके कनेक्शन को डिफेंड करे, ठीक है, लोगों के बातों में आकर के रिलेशनशिप को ख़राब ना करे, दूरियां ना बनाए, बल्कि सच को जान करके आपके और करीब आने के रास्ते ढूंढ निकाले। एंड इस वक्त आप एक्चुअली में ऐसे एक पर्सन के साथ हो या फिर ये आपका फ्यूचर पर्सन है जिससे आप मिलने वाले हो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। द फैक्ट कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन लेते हैं एंड वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, वो एक्चुअली एक्टिवली आपके पास और पास आने के वो इंटेंशंस रखते हैं और उसी तरीके से उनका इंटेंशन ही आपके पास आने का है, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो आपके पास आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग अगर उन्हें आपसे डिस्टेंट भी क्रिएट करने की कोशिश करें तो वो मिजरेबली फेल हो जाते हैं। आप यही चाहते थे कि यार एक्सटर्नल और नेगेटिव एनर्जीज या लाइफ के प्रॉब्लम्स तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, राइट। बट अगर आप और आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ कमिटेड हो एंड साथ रहना चाहते हो तो आप किसी ना किसी तरीके से वापस अपने एक दूसरे के पास आने का और हमेशा साथ मिल करके चलने का रास्ता आप ढूंढ ही लोगे एंड एग्जैक्टली यही चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सैजीज, दैट वाज अमेजिंग। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस मेरे सैजिटेरियस के लिए, और अगर कोई करियर रिलेटेड मैसेजेस है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर दे दीजिए मेरे सैजिस के लिए मैसेजेस। पोस्टपोनमेंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, इट्स बिकॉज आपका पर्सन को यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, वो श्योर हो रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट दे वांट यू। तो ऐसे में उन्हें अब और कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चारों स्तंभ स्पिरिचुअल कनेक्शन का। एंड दिस इज़ लाइक आपका रिलेशनशिप जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई शुडंट बी सेइंग रिलेशनशिप बिकॉज ये कम्प्लीटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एनर्जी निकल के आया है। सो इट्स लाइक इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए और सक्सेसफुल करने के लिए जो चारों चीज़ों की इस वक्त आपको ज़रूरत है वो सब आपको मिल रहा है, ठीक है। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, चारों के चारों आपको बराबर रूप में आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यप, दे लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। अब वो और अपने ईगो या दूसरे एक्सटर्नल वॉइसेस को
प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं दे रहे और अपने हायर सेल्फ की आवाज़ सुनते हुए वो आगे बढ़ रहे, आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। डॉल्फिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है या आपका या आपके पर्सन का बेस एलिमेंट वाटर हो सकता है। दे आर वेरी इमोशनल आपको लेकर के, बहुत ही केयरिंग लविंग नेचर है उनकी आपके तरफ। इट्स लाइक वो दूसरों के साथ कैसे भी हो सकता है कि वो एक्सटर्नली दूसरों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव करे, बट आपके जब बात आपकी आए तो वो बहुत ही कोमल हो जाते हैं, ठीक है ना। दे आर प्रिटी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू यू। उसका उनका असेंडेंट मून साइन में हो सकता है, लाइक वो एक कैंसर असेंडेंट हो सकते हैं या फोर्थ हाउस में उनके बहुत स्ट्रॉन्ग जोडियक प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, या दिस इज योर एनर्जी। ओके, गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज फॉर माय साजिस प्लीज। या वो अपने जितने भी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स हैं उन्हें क्लोज डाउन कर रहे इस वक्त। अगर आप अभी तक आप इस पर्सन से आप मिले नहीं हो, आप इस वक्त एक कंप्लीशन से गुजर रहे हो, ठीक है। लाइक लाइफ के फर्स्ट हाफ के जितने भी कार्मिक डेप्थ्स वगैरह थे, आप उन्हें कंप्लीट करके एक नई शुरुआत की तरफ मूव कर रहे हो, और ये नई शुरुआत आपके लाइफ में ये पर्सन को लेकर के आएंगे। आप ऑलरेडी अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो सारे कार्मिक कनेक्शंस को शट डाउन कर रहे हैं ताकि वो आपको ये नई बिगनिंग दे सके। ओके सैजिटेरियस, दैट वाज अमेजिंग। नेक्स्ट हम करते हैं कैप्रिकॉन्स। मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़। कैपीज, कैप्रिकॉन्स के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके कैप्रिकॉन, इस वक्त कोई आपको लेकर के बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दे फील बैक स्टैब्ड बाय यू। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए हो, ठीक है। ये प्लान के मुताबिक नहीं था देयर से। तो उन्होंने अगर आपके साथ एक फ्यूचर देखा था और आप सिंगल रहना आपने चुन लिया है, तो दे आर फीलिंग लिटिल बैक स्टैब। ये कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकता है। अर्थ साइन में हमारा टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो है, ठीक है। और ये कोई एयर साइन भी हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। यू फील वेरी अबंडेंट। ये पर्सन आपके अबंडेंस को देख करके बहुत उन्हें बुरा लग रहा है कि अब वो आपके अबंडेंस का हिस्सा नहीं बन सकते। दे फील कहीं ना कहीं कि उनसे दूर आप ज़्यादा खुश हो। दे फील वेरी अनफेयर। ओके, नंबर 9, नंबर 20, नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एंड नंबर 1 ये आपका बर्थडे, फ़ोन नंबर, एंजल नंबर हो सकता है। दे वॉन्ट टू कॉल अ जजमेंट। नहीं, वो कंप्लेन करे कि आपने यहाँ पर जजमेंट कॉल किया है, क्योंकि आपको अपने आप को रिजुविनेट करना था और इस पर्सन से दूर हटना था। आप लिटरली आपने किसी का दिल तोड़ा, लाइक ब्रेकअप किया है, बिकॉज आपको प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी। आपका पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग थे या समहाउ वो आपके ऊपर अधिकार जताना चाहते थे, लाइक आपके चीज़ों के ऊपर जो तुम्हारा है वो मेरा है, मुझे हक है। एंड आप एक होता है कि आप खुद से उन्हें अधिकार देते हो, उनके साथ शेयर करते हो, बट द फैक्ट कि ये पर्सन खुद से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया एंड दे काइंड ऑफ फोर्स्ड अपने डिसीजन को आपके ऊपर, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर हकबका गए। पहले पहले आप रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे और आप उन्हें खुश देखना चाहते थे, तो आपने वो जो भी चाह रहे थे आप उन्हें देते चले गए। बट देन यू रियलाइज़ कि ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है एंड वो जिस तरीके से वो आपको देखते हैं और आपकी चीज़ों पर अधिकार जताते हैं, ये अधिकार आपने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया है, ठीक है ना। इट्स लाइक
उन्होंने आपका भरोसा नहीं जीता था, या वो जगह नहीं कमाया था कि आप खुद से उन्हें वो सारी चीज़ें दे दो। इवन इफ़ यू गाइज वर मैरिड, तब भी आप चाहते थे कि आप अच्छे से एक दूसरे को जानो समझो और एक दूसरे के मन में स्थान बनाओ। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, द सेक्स वॉज गुड, बट जब बात मन की आए, हृदय की आए, तो यू रियलाइज़ कि एक्चुअली आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं करते हो, एंड आप आपको मन नहीं करता इनके साथ कुछ भी शेयर करने का। द फैक्ट कि उन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि हमारी शादी हो गई, सो आई कैन डू वॉट एवर, मेरा हक बनता है। तो इट्स लाइक उन्होंने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप क्या चाहते हो, एंड बस एक फोर्सफुल तरीके से बिना आपसे लाइक पूछा भी नहीं, आज्ञा भी नहीं लिया, एंड दे जस्ट स्टार्टेड टेकिंग स्टफ जो आपके लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। इट्स लाइक दे डोंट इवन केयर कि आप क्या सोचती हो और क्या करना चाहती हो, वो बस दे वॉन्ट टू टेक वॉट दे वॉन्ट, एंड दिस पर्सन डजेंट इवन नो हाउ टू शेयर। लाइक आप उन पर हक नहीं जता सकते क्योंकि वो आप अपने ऊपर आपको अधिकार देते नहीं, पर समहाउ दे ऑलवेज फेल्ट कि वो आपके ऊपर अधिकार जता सकते हैं। सो यू फेल्ट रियली बैड इन द सिचुएशन, बहुत इंसल्टेड फील किया आपने कि यार मेरी इच्छाओं की कोई मान्यता नहीं है क्या, एंड आपने डिसाइड किया कि आप सिंगल हो जाओगे। ठीक है, प्रेजेंटली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड ये पर्सन देख पा रहे कि उनसे दूर आप ज़्यादा खुश हो, abundant फील कर, यू आर फीलिंग फ्री एक्चुअली, यू आर नॉट फीलिंग यूज्ड एनी मोर। इस पर्सन के साथ रह करके आप थोड़ा सा यूज्ड फील कर रहे थे। इट्स नॉट दैट कि आप ये रिलेशनशिप यू नो निभाना नहीं चाहते थे, पर उनका जो बिहेवियर रहा है ना आपको लेकर के, उनकी जो सोच और जो अप्रोच रहा है, एंड जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे थे ना, इट वाज बैड। इसीलिए आपका दिल बहुत दुखा है, और इसलिए अब आपने जो उनसे अलग होने का फैसला किया, इससे अब वो बैक स्टैप्ड फील कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्हें लगा था वो कुछ भी कर सकते हैं और आप कहीं नहीं जाओगे, दे कैन डू वॉट एवर, बट दैट्स नॉट ट्रू। ओके, मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए और कुछ मैसेजेस प्लीज। यू माइट बी डीलिंग विद अ टॉरस। ओके, मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए कुछ और मैसेजेस। यू आर फीलिंग स्ट्रेस फ्री, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप इस वक्त थोड़ा सा डिसकनेक्टेड आप फील कर सकते हो यूनिवर्स से, बट ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आप दोबारा से कनेक्टेड फील हो। इट्स लाइक एक फ्लक्चुएशन है आपके एनर्जी में, कि एक दिन अगर आप एकदम डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो अगले दिन थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा है, जैसे कि एक गिलास पानी उठा करके पीना भी बहुत बड़ी बात हो जा रही है, टास्किंग हो जा रहा है। इट्स बिकॉज आपकी एनर्जी में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, एंड यू आर डूइंग योर इनर वर्क, तो थोड़ा सा अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करने में आपको थोड़ी सी टाइम लग रही है, एंड दैट्स फाइन। ठीक है ना, कभी भी अपने आप को कैप्रिकॉन हार्शली जज मत करियो कि यार कितना टाइम लग रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो नहीं, जस्ट रिलैक्स। फैक्ट ये बात है कि जो स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, हम वंचित रहे। ठीक है, एज अ डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एज एन इवॉल्व सोल, अब जब आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप ये बात समझ पा रहे हो कि जो नर्चरिंग, स्पिरिचुअल नर्चरिंग की हमें ज़रूरत थी, वो हमें मिला नहीं है, और इस उम्र में जा कर के हम चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड जितना हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारे भीतर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लाइक जब हम छोटे रहते हैं, शिशु होते हैं, तब हमारे भीतर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस वक्त कोई कंडीशनिंग नहीं होती है, और चीज़ों को सीखने की इच्छा के साथ साथ क्षमता भी काफ़ी हाई होता है, हम फट फट से चीज़ों को पिक कर पाते हैं। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, इट्स लाइक हमारा सिस्टम एक वेसल की तरह है, एक घड़े की तरह है, और थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी भरता रहता है। सीख
चीज़ें हम सीखते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो घड़ा भरता चला जाता है ना, और जगह नहीं बचती है और पानी डालने की, राइट। तो पहले घड़े को खाली करना, फिर स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी से उसे भरने में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। सो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है। आई एम हियरिंग नंबर 7, 72, 76, 78, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, इट्स ओके, अपने आप को टाइम देना, यू डिज़र्व दिस टाइम, ठीक है ना। इस वक्त आप कुछ दोस्तों से मिलोगे, कुछ राज यहाँ पर खुलेंगे कैप्रिकॉन आपके ऊपर। इट्स लाइक आपके दोस्तों से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग और शॉकिंग हो सकता है। एंड इट माइट नॉट लाइक, आप थोड़ा सा अपसेट यहाँ पर हो सकते हो। कुछ नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है ना। कुछ क्लैरिटीज़ आपको बहुत सही से मिलेगी, जिसकी वजह से आप फिर आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट वाला अगर सिचुएशन है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा अपने लॉयर्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर किसी का लॉयर जो है वो दगाबाजी कर सकता है, लाइक दूसरे पार्टी से पैसे खा करके वो आपको डुबो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल जब आप लॉयर को चुनो। नंबर 8, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको प्रॉब्ली स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉन मून हो तो आपके लिए चेंजेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको फील हो सकता है, बट ये चेंज आपके भले के लिए है। एंड जितनी आपको वाटर एलिमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप किसी ऐसे सोलमेट या फ्रेंड या गुरु को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जिनका बेस एलिमेंट पानी का है, ठीक है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। क्योंकि आप एक अर्थ साइन हो, आपके लिए मूवमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। एक्शन में आने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एक्शन लेने के लिए फायर साइंस, फायर एलिमेंट को अपने भीतर आप जागरूक कर सकते हो, या फिर वाटर साइंस को आप अपने लाइफ में इस वक्त आप एंटरटेन आपको करना चाहिए, ताकि वो आपको इजीली फ्लो होने में आपकी मदद कर सके, ठीक है ना। आपके भीतर जो दबी हुई सारी भावनाएं हैं ना, आपने बॉटल अप किया है, गलत हुआ था, आपने एड्रेस नहीं किया, चुपचाप आप सह रहे थे इस डर से कि कहीं सामने वालों को बुरा ना लग जाए, तो यू रियली नीड टू वेंट अलॉट, ठीक है ना। Okay, give me some closing messages for my cappies. Yep, going with the flow. I was just talking about this. तो कोई एंटर करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये कोई बच्चा हो सकता है, कोई टीनेजर हो सकता है, ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बट बेसिकली उनके अंदर जो लाइफ को इजीली, लाइक लाइफ में इजीली मूव करने की, या प्रॉब्लम होने के बाद भी हमेशा एक इनोसेंट प्लेफुल एनर्जी में रहने की जो क्षमता इस पर्सन में है, ठीक है ना। जहाँ की बात वहीं पर ही बोल के ख़त्म करके फिर आगे बढ़ने की जो इस पर्सन में क्षमता है, ये आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। लाइक आप अपने इमोशंस के साथ इन टच आ पाओगे, ठीक है ना। वो आपको आपके ही फीलिंग्स और इमोशंस को समझने में ये पर्सन आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ जस्ट दैट। यू माइट बी अ डिवाइन मैस्कुलिन और अ डिवाइन फेमिनिन, या फिर आप किसी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। आपका सोल इस वक्त उन्हें पुकार रहा है बिकॉज यू नीड दिस हेल्प, ठीक है ना। और बहुत जल्द ये हेल्प आपको मिल जाएगा। ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करने वाले, ये कोई आपका गुरु भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीबॉडी, ठीक है, जो आपको हील होने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़।
एक्वेरियस, मुझे आपकी एनर्जी में कुछ बहुत ही रेस्टलेस महसूस हो रहा है। आप थोड़ा सा रेस्टलेस होकर के हो इस वक्त। आप किसी इमोशनल सिचुएशन से गुजर रहे हो। यू फीलिंग लिटिल लो एंड लिटिल सैड कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते थे। नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, राइट? बट आप कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे लेट गो करने के लिए, एंड यू फील लाइक आपके पास और कोई चारा नहीं बचा है सिवाय लेट गो करने की। यू आर फीलिंग लिटिल हेल्पलेस एंड लिटिल वीक एट दिस मोमेंट। थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें अब आपके कंट्रोल में नहीं है। जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल से अब बाहर निकल चुका है। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कोई और आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, यहाँ तक आपके खुद से जुड़े चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स लाइक कोई और आपके लिए डिसाइड कर रहा है, एंड यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, यू आर नॉट इवन श्योर कि आप वापस उस कंट्रोल को ले भी सकते हो कि नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको सहारे की ज़रूरत है, एंड आप अकेले चीज़ों को नहीं संभाल पाओगे। यू फीलिंग प्रिटी वीक एट दिस पॉइंट एक्वेरियस। स्पेशली अगर आप एक्वेरियस मून हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सहारे की ज़रूरत है। Your confidence is a little low at this point. या लाइफ थोड़ी सी क्योटिक हो गई है। आपके भीतर बहुत सी चीज़ें चल रही है इस वक्त। आप बहुत अपने आप से बात करोगे, एंड यू रियलाइज़ कि आपका हायर सेल्फ बहुत से मैसेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, एंड आप अपने एंसेस्टर्स, एंजल्स के साथ बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो। नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। 8 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। आप चाहते हो कि कोई आपको इस सिचुएशन से रेस्क्यू करे, और ये जो आपका अभी परिस्थिति इनर एक स्पेस क्रिएट हुआ है ना, जहाँ पर आप इतना एकदम लो एंड सैड फील कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई आए और आपको रेस्क्यू करे। जैसे ही अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक कोई आएगा या कोई आपसे कुछ कहेगा जिससे आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी होती है, अपने आप को निकालना होता है। दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग अ ब्रेक थ्रू। आपको वो गाइडेंस मिल जाएगा ताकि आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल सको, ठीक है ना। नंबर 11 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 11 11 13 13 414 आप बहुत देख सकते हो इस वक्त। गिव मी सम मैसेजेस फॉर एक्वेरियस प्लीज़। मेरे एक्वेरियस के लिए ओके आप ऐसे फील करते हो कि किसी ने आपके मासूमियत का, आपके इनोसेंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाया। लाइक आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया था, एंड उन्होंने आपको बैक स्टैब किया है। बीच रास्ते उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपका हाथ छोड़ दिया है, एंड उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज नाउ यू आर हर्टिंग। दिस माइट बी अ कार्मिक मैस्कुलिन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, या कोई कार्मिक फेमिनिन जो काफ़ी लालची है और अपने पावर का काफ़ी गलत इस्तेमाल करते। यू रियलाइज्ड, एंड अपने आप को इस सिचुएशन से उभरने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 11 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 9 इज़ मोर लाइक कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स टूवर्ड्स द एंडिंग। तो आप टूवर्ड्स द एंडिंग में ही हो। आपको जो रियलाइजेशन चाहिए और जो हेल्प चाहिए अपने आप को वहाँ से, उस अंधेरे भरे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको वो मिल जाएगा। इस वक्त आपका फाइनेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो।
या पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम स्टेट के ज़रिए बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन को बार बार करके ड्रीम में देख रहे हो, यू फील कनेक्टेड टू दिस पर्सन, पर फिजिकल रैम में ये पर्सन बिल्कुल भी आपके तरफ कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसे एक लाइफ पार्टनर को या एक फैमिली मेम्बर को बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना, दे आर नॉट लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू। इट्स लाइक ड्रीम स्टेट में आप एक्चुअली अपने डिज़ायर्स को देख सकते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करे, पर फिजिकल रियल में वो आपको इम्प्रेस कर नहीं रहे हैं, एंड ये आपको आपका दिल बहुत दुखा रहा है। आपने इस पर्सन को काफ़ी समय दिया है, एंड आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो यू नो चीज़ों को आप दोनों के बीच में सही कर लेंगे। दे यू वांट कि आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को रेस्क्यू करे, चीज़ों को बैलेंस आउट करे, सही करे। बट अब आपको लगने लगा है कि शायद आप बेकार में इंतज़ार कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन कभी लाइक उनकी शायद इंटेंशन ही आपकी तरफ सही नहीं था। या यू आर फीलिंग लिटिल थोड़ा सा पागल पागल जैसे फील हो रहा है, या फिर ये पर्सन आपको इंसल्ट करेंगे कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी कि हम फॉर एवर हो सकते हैं एंड ऑल दैट सब। वो आपका भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ इट। उसके बाद और फिर आप पलट के देखोगे नहीं। अगर ये ऑलरेडी हो चुका है, आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है तो फिर आप इस पर्सन को सपने में क्यों देख रहे हो। इट्स बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत डीप थे, और आप कनेक्टेड भी काफ़ी, लाइक आप इन्वेस्ट किए तो आप कनेक्टेड भी बहुत डीपली हो गए। आप इमोशनली और मेंटली इस पर्सन से बहुत डीपली आप कनेक्टेड हो गए थे, और इसलिए आप अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है। इट्स लाइक अभी जब आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको एहसास हो रहा है कि आप कितनी डीपली इस पर्सन के साथ इन्वेस्टेड हो गए थे, कनेक्टेड हो गए थे। नंबर 2, नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 7, आई एम हियरिंग 717। आप में से कुछ लोग ये रियलाइज़ करोगे कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट इसलिए किया क्योंकि आप में चाइल्डहुड वुंडिंग्स है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़ा सा उनकी पेसिमिस्टिक थॉट्स के वजह से वो वैसे बिहेव करते। बट द फैक्ट कि आप यहाँ पर हीलिंग करने के लिए तैयार हो, एंड वो हीलिंग नहीं करना चाहते, दे वांट टू कंटिन्यू। उन्होंने जो चीज़ें मान लिया है आपको लेकर के, अगर उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप उनके प्यार के लायक नहीं हो, तो आप उन्हें अदरवाइज़ कन्विंस नहीं कर सकते, और आप उनके सामने भीख मांगोगे नहीं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को इस पर्सन का दिल खुश करने के लिए, उनका मन जीतने के लिए, उन्हें अपने भलाइयों को उनके आगे शो करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। लाइक दिस पर्सन, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ एक्वेरियस, इस पर्सन को एक्चुअली पता है दैट यू आर अ गुड सोल। ठीक है ना, बट फिर भी इनके खुद के ट्रस्ट इश्यूज और इनसिक्योरिटीज़ हैं जिससे वो अपने आप को मुक्त करना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू डू देयर इनर वर्क। ठीक है ना, एंड वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और जितना समय आप इस पर्सन के साथ बिताओगे ना, आपको और भी ज़्यादा डीपली आप हर्ट होने वाले हो। यू विल बी गेटिंग मोर डिसअपॉइंटेड, एंड द फैक्ट कि वो इस वक्त बहुत ही एरोगेंट एनर्जी में है। उन्होंने इंस्टेड ऑफ इस बात को एक्सेप्ट करने का कि शायद उनसे भूल हुई है और उनका बिहेवियर आपकी तरफ बेहतर होना चाहिए था, अपनी गलती को मानने की जगह ये पर्सन एक्चुअली एरोगेंटली ऑलरेडी बोल चुके हैं या बोलने वाले हैं आपको ऐसा कुछ सेइंग कि तुम्हें मेरे आई डोंट थिंक कि आई कैन गिव यू अ कमिटमेंट बिकॉज आई डोंट सी लॉन्ग टर्म विथ यू। लाइक वो लिटरली आप में फॉल्स फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप में बुराइयाँ देखने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको जता सकते हैं
कई बार ना हम अपने आप को वैसे ही देखते हैं, अपने विषय में वैसे ही फील करते हैं जैसे सामने वाला हमें डिस्क्राइब करता है। स्पेशली अगर हम इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उनकी बातें कहीं ना कहीं हमें चुभ जाता है, एंड वी माइट नॉट फील गुड। हमें अच्छा नहीं लगता है जब सामने वाला हमें ऐसे बैड फील करा देता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो सही है एंड हम प्यार के लायक नहीं है ना। तो इट्स लाइक ये पर्सन ने बार बार करके आपको अलग अलग लेवल्स पे रिजेक्ट किया है अपनी खुद के इनसिक्योरिटीज़ एंड ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते, जिसकी वजह से अब आप अपने आप में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, सो यू नीड सीरियस हीलिंग, ठीक है ना। एंड यू आर कमिंग इन टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि शायद ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड अगर ये पर्सन अच्छा नहीं है तो फिर अब आप उनको लेकर कितने सपने क्यों देख रहे हो, राइट। इट्स बिकॉज आपकी हीलिंग चल रही है, असर काफ़ी गहरा रहा है, इसलिए उन्हें रिप्लेस करने में या उससे उभरने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है ना। यू माइट फील लिटिल बर्डन्ड अपने आप को इस मेंटल स्टेटस से बाहर निकालने के लिए। थोड़ा टायर्डनेस फील हो सकता है, बट इट्स पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। बार बार करके अपने पास्ट को रिविज़िट करना छोड़ो। अगर ऑलरेडी 1-1.5 साल हो चुका है और बार बार करके अगर आप इस पास्ट सिचुएशन को रिविज़िट कर रहे हो, या फिर किसी से बात करते वक्त कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ था एंड आप एक्सप्लेनेशन देने जाओगे या उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने जाओगे, तो इट्स लाइक आप वापस से उन्हीं मोमेंट्स में आप खो सकते हो, ठीक है ना। इट्स लाइक आप दोबारा से, आपको ऐसा लगेगा जैसे दोबारा से आप उन्हीं पलों को आप जी रहे हो, ठीक है ना। सो ट्राई कि उन मोमेंट्स में आपको रिविज़िट ना करना पड़े, क्योंकि जो हो चुका है उसे बार बार करके घिटने से वो सही नहीं हो जाएगा। एंड आप में से कुछ लोग एक्वेरियस, आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव मोमेंट से जा रहे हो जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है। तो जितना हो सके ऐसे लोग या ऐसे कम्युनिकेशन या ऐसे गाने मूवीज़ अवॉइड करो जो आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। Give me some closing messages for my Aquarius, please. Yeah, we have the source card. That's a lot of love. आपको इस वक्त अपने स्पिरिचुअल काम में आपको बहुत, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील सेफ, सिक्योर एंड अपलिफ्टेड। जितना हो सके अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। Yeah, that's going to be your advice, and let's move on to Pisces. Okay, मेरे Pisces के लिए क्या मैसेजेस है? Pisces, आपको किसी शो का हिस्सा बनने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आप किसी गैदरिंग में जाओगे, पार्टी में जाओगे, कुछ आप ऐसा करने जा रहे हो जहाँ पर आप सेंटर स्टेज लोगे, लाइक सबका ध्यान आपके ऊपर होगा, ठीक है। एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। आप इनवाइटेड हो सकते हो, कहीं के चीफ गेस्ट हो सकते हो, या लाइफ ऑफ द पार्टी हो सकते हो। बेसिकली लोगों का ध्यान आपके ऊपर होगा एंड विल बी फुल ऑफ एनर्जी। यू माइट मीट अ लियो, और एक एयर साइन से आप मिल सकते हो। आई एम हियरिंग लिब्रा, एरीज, वर्गो। आपका पर्सन कोई टॉरस हो सकते हैं,
या इस वक्त आपके पास सेलिब्रेशन के काफ़ी सारे रीजंस होंगे। अगर आपने ऑनलाइन किसी कोर्स वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है अगर आप ऑनलाइन काम करते हो। ठीक है, अगर आपने वेबसाइट वगैरह बनाया था अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, वहाँ पर आपको ढेर सारा ऑर्डर्स एंड इनकम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करो, लाइक सर्विसेज बेसिस पे अगर आप काम करते हो और ये क्लीनिंग से कनेक्टेड है, आई डोंट नो व्हाट क्लीनिंग इट इज़, बट कोई क्लीनिंग से जुड़ा अगर कोई काम है, लाइक अगर आप किसी यू नो ऐसे कंपनी के लिए काम करते हो जो सोप वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाने का काम करते हो, तो ऐसे में यू विल सी कि आपको बहुत सारा काम मिल रहा है, पर ऐसे स्केड्यूल होने वाला है ये काम कि छुट्टियों के दिन में आपको छुट्टी मिलेगा। इट्स लाइक प्रॉब्ली हफ्ते के 5 दिन आपको ढेर सारा काम मिलेगा एंड यू विल बी वेरी टायर्ड। फिर सैटरडे के दिन आपको रेस्ट मिलेगा और संडे के दिन भी आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सको। ठीक है ना, लाइक ये एनर्जीज बहुत ही सपोर्टिव रहेगी इस वक्त आप लोगों के लिए। आपका बॉस कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यू विल फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड इन योर बॉस। आपका बॉस एक फीमेल हो सकती है और इस वक्त आपसे एक अलग ही लेवल पे वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक फ्रेंडशिप लेवल पे वो आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहेंगे। प्रॉब्ली वो आपको कोई बोनस या इंसेंटिव बढ़ाने की बात कर सकते हैं। आपको आपके बॉस से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक नया ज़रिया मिल सकता है, लाइक वो आपको कहीं पर भेजेंगे सेइंग कि तुम वहाँ पर भी जाओ तो तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम बढ़ेगा। फैमिली की तरफ से आई एम हियरिंग आपकी फैमिली पहले पहले थोड़ा सा कंप्लेन कर सकते हैं सेइंग कि तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हो, बट देन जब आप उनके साथ फिर जब आप उन्हें इम्पोर्टेंस दोगे ना, लाइक उन्हें गले वले लगाओगे, उनके लिए कुछ नाइस करोगे, तो इमीडिएटली वो इस बात को समझेंगे दैट आपके लिए आपका काम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इट्स नॉट दैट कि आपके लाइफ में उनकी अहमियत कम हो गई है, इट्स जस्ट दैट कि आप इस वक्त हार्ड वर्क करने के मोड पे हो एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो ताकि आप अपने आप को और फैमिली को सपोर्ट कर सको। सो वो इमीडिएटली जो अगर उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, इफ़ दिस इज़ योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ, आपका रोमांटिक पार्टनर है, जिन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आप उनके लिए समय नहीं निकाल रहे थे, वो जल्दी जल्दी फिर मान भी जाएंगे, लाइक आप उन्हें जल्दी जल्दी मना पाओगे। दे विल फील लव्ड। एक्चुअली ये पर्सन आपसे समय चाहते हैं। ठीक है ना, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनके साथ कनेक्ट करो, बातें करो, उनके साथ शेयर करो। ये हॉलीडे सीज़न है तो वो शायद आपके साथ साथ मिल करके कुछ करना चाहेंगे, यू नो जस्ट लिटिल थिंग्स एंड मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। ठीक है ना, दे वॉन्ट टू फील लव्ड बाई यू। ठीक है, एंड बिकॉज आपका स्केड्यूल ऐसा होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे ना, सो एवरीथिंग इज उनको वेरी बैलेंस्ड फॉर यू पाइसेस। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लविंग और मेमोरेबल टाइम जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, लाइक सब याद करेंगे कि यार बहुत अच्छा समय निकला है हम लोगों का। ओके, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एक इमोशनली मेस्ड अप पर्सन। ये आपका वाइफ हो सकता है या हस्बैंड हो सकता है जो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना थोड़ा इमोशनली मेस्ड अप बिहेव करे, लाइक वो कंप्लेन करे, थोड़ा सा रोना धोना करे कि यार तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड बिहेव कर सकते हैं। पर जहाँ आप उन्हें गले से लगाओगे, उनसे बात करोगे और अपना पोजीशन झगड़ा करने की जगह, चीखने चिल्लाने की जगह, उनकी इंसल्ट करने की जगह, उल्टा जब आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें समझाओगे ना कि अ, आपके लिए ये काम भी ज़रूरी था एंड आपका काम उनसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें बेहतर सपोर्ट करने के लिए ही मेहनत कर रहे हो एंड वो हमेशा आपके लाइफ में टॉप प्रायोरिटी में ही रहेंगे।
वो आपके इंस्पिरेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन पिघल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ पर पकड़े जा सकता है, लाइक आपका फ्रेंड या आपके पर्सन का कोई फ्रेंड हो सकता है जो उनके कान भर रहे थे आपके अगेंस्ट, सेइंग कि ओ माय गॉड देखो तुम्हारा जो पार्टनर है शायद वो तुमसे और प्यार नहीं करते, कहीं और किसी और के साथ शायद बिजी है एंड ऑल दैट सब। लाइक बेसिकली आपका पर्सन जो ऐसे रिएक्ट करेंगे ना, उसके पीछे किसी ने उन्हें भड़काया होगा आपके अगेंस्ट, ठीक है ना। एंड इमीडिएटली आप उस पर्सन को रिकग्नाइज कर पाओगे एंड आपका पर्सन भी खुद ही फिर इस टॉक्सिक पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो यू विल बी एबल टू कम इन अ हैप्पी एनर्जी। आपका पर्सन इस पर्टिकुलर फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को एंटरटेन करना ही छोड़ देंगे, उनके बातों को अहमियत देना छोड़ देंगे। दे योर पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज कि शायद वो जानबूझ के आप दोनों के बीच में ना आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनकी कही हुई कोई भी बात सच नहीं है, ठीक है ना। यप। ओके, पाइसेस के लिए कुछ और मैसेजेस, गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस मेरे पाइसेस के लिए, मेरे पाइसेस के लिए कुछ और मैसेजेस। या लिसन, आपका जो ये हेटर है ना, लाइक आपका पर्सन का फ्रेंड या उनका फैमिली मेम्बर, एक्चुअली आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट हिट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दे आर पिस्ड ऑफ, उन्हें लगता है कि आपने उनका बिजनेस चुरा लिया है या आपने उनका कोई नुकसान किया है, एंड आई डोंट सी कि आपने एक्चुअली उनका नुकसान किया। दे आर जस्ट जेलस एंड इसीलिए वो आपको हर्ट करने के लिए आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काएंगे। एंड स्टार्टिंग में आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपसेट भी होंगे उनकी बातों से, और वो क्लैरिटी ही मांगेंगे आपसे, थोड़ा सा अपसेट बिहेव करेंगे, बट जल्दी ये सिचुएशन संभल भी जाएगा क्योंकि आप उसे एक्टिवली संभालोगे, ठीक है ना। जब आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा ना कि आपका काम या कोई और टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, आपके लिए आपका पर्सन ही टॉप प्रायोरिटी है, द मोमेंट दे फील दैट लव फ्रॉम यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, आप दोनों और भी पहले से और ज़्यादा करीब आ जाओगे। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि शायद आपका पर्सन की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सिचुएशन प्ले आउट आपके फेवर में ही होगा। एंड ऑफ द डे जब आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा ना कि उन्हें आपको लेकर के डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, कि उनकी जगह आपके लाइफ में एकदम फिक्स्ड है, तो आपको जो चाहिए ना आपके पर्सन से, जो मेंटल इमोशनल फिजिकल इवन फाइनेंशियल, अगर आपको सपोर्ट चाहिए था, आप चाहते थे आपका, आई डोंट फील दिस इज़ मोर लाइक फाइनेंस बट दिस इज़ मोर लाइक आप इमोशनल एक सपोर्ट चाहते थे आपके पर्सन की तरफ से, जो लैक कर रहा था आपका रिलेशनशिप, वो ठीक हो जाएगा। अब वो खुद ही क्लियर होकर के खुद ही आपको वो सपोर्ट देना स्टार्ट कर देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गो थ्रू अ रीबर्थ। और जो दिखेगा कि बहुत बुरा है सिचुएशन, शायद आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, एक्चुअली ये पूरा सिचुएशन ईश्वर के कृपा से एकदम एक अलग ही लेवल पे ही चला जाएगा, और भी आप डीपली एक दूसरे के करीब आ जाओगे। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात का एहसास आप दोनों के साथ साथ आपके आसपास वालों को और आपके हेटर्स को समझ में आ जाएगा। नंबर 23, आपके पर्सन का बर्थडे 24, 25, 23 या फिर 10 तारीख को हो सकता है। गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज फॉर माय पाइसेस प्लीज। या बी केयरफुल अबाउट ब्लैकमेलर्स, ठीक है। कोई ईमेल आपको आ सकता है जो आपको ट्रबल लगेगा, बट देन यू विल रियलाइज़ कि इट्स पार्ट ऑफ अ मैनिपुलेशन, तो आप एक्चुअली इस चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे एंड यू विल बी वेरी डिवाइनली गाइडेड।
अपने लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, लाइक प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पाइसेस आपके लिए आसान है प्रकृति के साथ, हाई रेल्म्स के साथ कनेक्ट करना। आप नेचुरली पूरे ज़ोडिएक बेल्ट में आप एक लौते हो जो आसानी से, अगर आप कॉन्शियसली भी आपको नहीं पता है पर सबकॉन्शियसली आप हमेशा अदर रेम से, हायर डायमेंशन से आप कनेक्टेड रहते हो। एंड यूज़ अपने पावर का अच्छे से यूज़ करो। एंड जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको बस आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठना है एंड यू विल नो ऑटोमेटिकली कि सल्यूशन क्या है और आपको क्या करना होगा। ठीक है ना। तो आप दोनों एज अ कपल या एज पार्टनर्स, आप दोनों ही मिल कर के कुछ पुराने हिसाब किताब को आप क्लियर आउट करोगे। ठीक है। क्लेंस करोगे अपने बॉन्ड को, अपने रिलेशनशिप को, अपने एम्बियंस को आप साथ मिल करके क्लीन करोगे ताकि आप एक दूसरे को और अपने कनेक्शन को आप ऑनर कर सको। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।